नमो लोई सभ्य साहूणम। तीर्थंकर भगवंतों की बुढ़ार नगर के मूल नायक श्री चंद्रप्रभ पार्श्वनाथ है एवं शांतिनाथ है वासुपुज भगवान की जय जय। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री शीतल सागर जी संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन एक गीत है गाने के लिए, जीवन एक गीत है गाने के लिए, जीवन एक साज है सजाने के लिए। जीवन को जो समझते हैं बोझ उनको मालूम नहीं, जीवन एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। जीवन एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। उस दिव्य आत्मा ने उस जीवन की कीमत समझी, उस पड़ाव का महत्व समझा और विगत 10 भवों से जिनकी यात्रा प्रारंभ हो रही थी वह अब पूर्णता की ओर है। लोग कहते हैं कि इस संसार में रखा क्या है, कोई भी सार नहीं है। सब प्रकार के वृक्ष होते हैं, सब वृक्षों से लकड़ी निकलती है, पर एक ऐसा भी वृक्ष है, ऐसे भी झाड़ पौधा है जिसमें लकड़ी निकलती ही नहीं है। ऐसा कौन सा वृक्ष है? केला, हाँ, कदली जिसको कहते हैं, जिसमें फल तो उगते हैं और उसमें लकड़ी सार उसमें कुछ भी नहीं होता है। बस जीवन भी इसी तरह से है। रास्ते में जब शहडोल से बिहार कर रहे थे, शहडोल में प्रवास था, उस समय लगभग 1.5 महीने का विधान हुआ, पूज्य श्री का संकेत हुआ बुढ़ार के लिए। तो हमने सोचा, हमेशा आचार्य जी कहते हैं कि आप लोगों ने सबने आयोजन किया है, समाज आयोजन करती है, तो मैं भी चलूँ मेला में कुछ पुण्य अर्जन करने के लिए। तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं कि आपके निमित्त से हमको भी प्रभु की और गुरु की आराधना करने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो गया है। क्योंकि कदली का जो स्वभाव है वो यदि अंदर से आ जाता है, स्वभाव ज्ञान में आ जाता है, तो वह ज्ञान हमारी चर्या में भी आना चाहिए। विषय चल रहा था कि आखिर संसार में सार क्या है। सब कुछ नश्वर तो है। जगत काय स्वभावो वसंवेग वैराग्यार्थम। हमेशा आचार्य श्री कहते थे पंच कल्याणक में भगवान का कल्याण तो हो गया, पता नहीं पंचों का कब कल्याण होगा। और 5 दिन में 2.5 दिन आपके हैं और 2.5 दिन वैराग्य के होते हैं, और आज से 2.5 दिन चालू हो गया है वैराग्य के। अब गेंद किसके हिस्से में, किसके पल्ले में आ गई बताओ गेंद? अब आप दोपहर को देखेंगे, सब कहेंगे कि मत रो मत रो मत रो, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सब कहेंगे महाराज जी आप समझाओ इनको। मरुदेवी कहेगी, नाभिराय कहेंगे, और आपके ब्राह्मी सुंदरी, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सभी क्या कहेंगे? महाराज आप भी समझाओ, हमें तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या समझाना, क्योंकि जिन्होंने कदली के स्वरूप को जान लिया है, जगत का स्वभाव बस संवेग, जगत का स्वभाव कैसा है उसको जान लिया है, काय का स्वभाव कैसा है जान लिया है। अब वह अपने स्वभाव को देखेगा, अपने आत्मस्वरूप को ही जानने का प्रयास करेगा। आचार्य महाराज जी 1997 में मूलता की कक्षा में प्रसंग पढ़ा रहे थे और गुरुदेव ने कहा कि संसार और काय का स्वरूप हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह
संवेग और वैराग को बढ़ाने वाला होता है। और इसके लिए किसी कापी की, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसी कापी है कि जो कि कभी पानी में गीली भी नहीं होती है, ना बस्ती की जरूरत है। शरीर दिख रहा है हमें साथ में, अंधेरे में भी आपने शरीर को देख सकते, भाई ये तो नश्वर होने वाला है। उसी प्रकार से इस शरीर संसार को देखो, स्वरूप देखो, ये तो सब नश्वर है, अविनाशी तो एकमात्र अपनी स्वयं आत्मा ही है। अब इसके लिए कोई बस्ती की आवश्यकता नहीं है, कोई कापी की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार पानी से गीली भी नहीं होती है, सुरक्षा हमेशा इसकी बनी रहती है। तो हमने कहा आचार्य श्री, आचार्य श्री की विशेषता थी, वो शब्दों के जादूगर थे। उनको एक कहना था, गुरुदेव कह रहे थे, एक काफ़ी है, एक ही सूत्र पर्याप्त है, इट इज़ सफिशिएंट। ये जो सूत्र है अपने आप में पर्याप्त है, काफ़ी है। और ये ऐसी काफ़ी है जिसकी, इसको रखने कोई भी, जो पानी में गीली नहीं भी होती है। तो हमने कहा आचार्य श्री, ये ऐसी कापी है जिसकी फोटो कापी भी नहीं होती है। इतना सुनना था। और सभा में एक विद्वान महोदय विराजमान थे, और उस समय पूज्य श्री की दीक्षा तो 1988 में हुई थी। उसके 10 साल बाद गैप हो गया था, लगभग पौने 10 साल का। उसके बाद फिर 1997 में शरद पूर्णिमा में पूज्य हमारे कैप्टन थे अपूर्व सागर, प्रशांत सागर, निर्भीक सागर, निर्णय सागर, प्रशस्त प्रबुद्ध सागर जी आदि। हाँ, मेरा भी उसमें नंबर लग गया था, आखिरी में नंबर लगा था। यहाँ पर जितने महाराज जी हैं विराजमान हैं, तीन अपने अपनी टीम के कैप्टन हैं। चाहे प्रमाण सागर महाराज जी को देख लीजिए, चाहे सीधा सा महाराज जी को देख लीजिए, वो भी अपनी टीम के कैप्टन हैं दीक्षा वाले। और संधान सागर महाराज जी आयरन मैन, वो भी कैप्टन अपने हैं। मैं बस सबसे पीछे रहता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी टीम में सबसे पीछे रहा। तो हमने कहा आचार्य श्री, ये ऐसी कापी है जिसकी कोई भी फोटो कापी नहीं होती है। तो उस 10 साल बाद दीक्षा हुई थी हम 10 मुनि महाराजों की, उसमें मन से भरा भरा रहता था। लोग कह रहे थे महाराज जी अच्छा हुआ आप आ गए, मन से भरा भरा दिख रहा है बुढ़ार पंच कल्याणक में। हम अंदर से वह भरा होना चाहिए। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, अंदर से यदि वह भरी वस्तु है, वो भाव अंदर से भरे हैं, तो बाहर अपने आप ही झलकता और छलकता है। विद्वान महोदय खड़े हो गए, आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मन से भरा भरा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप तो सिंहासन में बैठे हुए हैं और आसपास जितने भी महाराज जी हैं सब आपकी एकदम फोटो कापी हैं। उन्होंने क्या कहा, विद्वान महोदय ने कहा कि सब आपकी फोटो कापी हैं। तब देखना गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव की बात, उनकी बात को सुनना चाहोगे आप लोग सब। अच्छा महाराज जी ने क्या कहा, पंडित जी बैठ जाइए, आप सुधार कर लीजिए, आपने जो कहा ना वो ठीक नहीं कहा है। ध्यान रखना जितने भी हम मुनि महाराज बैठे हैं ये कोई फोटो कापी नहीं है, ओरिजिनल और असली कापी हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय। ऐसे गुरु महाराज जी हमेशा उस तत्वों के प्रति हमेशा दृष्टि रखते थे और सिर पर चलते और चलाते औरों को भी। आ रहे यहाँ रास्ते में जब आ रहे थे, श्रावकों ने कहा महाराज कुछ बात सुनाइए। और प्रसंग चल ही रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है कि आजकल विजाती शादियाँ वगैरह होती हैं, सब होती हैं, काफ़ी परेशानी होती हैं। तो उसे कि शादी नहीं हो रही थी, काफ़ी प्रयास किया, देखा किया, कुछ समझ में कि शादी नहीं हो रही है, सब कुछ मिलान किया, कुछ किया, शादी नहीं हो रही थी, क्या किया जावे। कहते भाई वो भी तो हिंदू, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान सही है, कोई बात नहीं, अपन और किसी उसमें देख सकते हैं। देख ली उन्होंने, शादी हो गई। शादी किसकी चल रही थी, बात की चल रही है, एक मक्खी की बात चल रही है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्या किया जावे, अपनी बारात तो दूसरी बारात देख लो। अच्छा मक्खी कितने इंद्रिय जीव है, कितने इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। अब देख लो कोई दूसरे 4 इंद्रिय जीव कौन से मिल जाएगा। उन्होंने कहा मच्छर मिल सकता है। मच्छर वाले खानदान में देखा गया
हाँ यहाँ तो मिलान हो जाएगा, चल भी जाएगा। क्यों? वो भी 4 इंद्रिय है, ये भी 4 इंद्रिय है, हिसाब से 4 इंद्रिय में काम हो गया। हम भी इंसान, आप भी इंसान हैं, ऐसा सभी स्टार्ट करते बोलते ना। क्या अंतर है बताइए? खून दोनों का लाल सबको चाहिए, हिसाब से उन्होंने भी तर्क दिया। जब इंसानों के दिमाग में बात बढ़ गई, चढ़ गई है, तो हम तो 4 इंद्रिय, वो तो 5 इंद्रिय इंसान है। ऐसा उनकी आपस में शादी हो गई। अब वो काफ़ी सुविधाओं में पली पुसी थी, सब कुछ सुविधा उसके लिए थी। और जब वहाँ उस घर में गई तो वहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हिसाब से व्यवस्था की। शादी के 2 दिन बाद जब वापस अपने आप आई, उसकी सहेली ने कहा, अरे तुम्हारी भी 3 दिन पहले शादी हुई है और तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है, आखिर बात क्या है? तुमको तो खुशी होना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ, ये सब है ना। ऐसा होना चाहिए। तुमने भावना नहीं किया क्या? तो भावना करना भूल गई क्या? शादी हो तो प्रसन्न होते ही हम ही लोग होते हैं। आगे तुम में से क्या घटना घट गई है? अब उसने क्या कहा, आप ध्यान से सुनना उस बात के लिए। उसने कहा कि देखो मैं घर में थी, सब सुविधाएं वगैरह रहती थी, मैं उस साधन का उपयोग करती रहती थी। जब मैं उस घर में गई तो मुझको नींद नहीं आ रही थी, मुझको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझको कुछ लगाने की आदत थी, मुझको नींद नहीं आई। इतने में मैंने क्या किया, जो अपना सामान लेके, क्या पेटी बोलते हैं, पेटी में सामान आता ना, जो सामान लेकर उसमें आए थे जो, तो उसमें हमने सामान लगाया। क्या लगाया, मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऑल आउट लगाया। मैंने ऑल आउट लगाया, मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऑल आउट लगाया। इतने में तुम्हारे जिया जी निपट गए। बंधुओं, हम उनकी ऑल आउट के चक्कर में, उसके निपटने के चक्कर में हंस रहे हैं, पर कभी आपने विचार किया कि हम कब ऑल आउट हो जाएंगे? कोई भरोसा है कि नहीं भरोसा है? इसलिए आउट होने के पहले इन प्रभु के चरणों में आ जाइए, इन गुरु के चरणों में आ जाइए, जिनवाणी माँ की शरण ले लीजिए। क्योंकि सब ये सोचते हैं, सबने कहा ना 7 आश्चर्य हैं, 7 आश्चर्य संसार में, 7 आश्चर्य हैं। फिर 8वां आश्चर्य कौन सा है बताइए? संसार होगा सबसे 8वां आश्चर्य कौन सा है, या सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि संसार का हर प्राणी वस्तु को नष्ट होते देखता है, पड़ोसी को नष्ट होते देखता है, अपने परिवारों को नष्ट होते देखता है, सबकी मौत देखता है, पर उस मौत को देखने के बाद भी वह ये नहीं सोचता कि मेरा भी नंबर अभी भी तुरंत ही आ सकता है। सबको देखने के बाद भी वह अपने नंबर का नहीं सोचता है। इससे बड़ा कोई भी आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए समय आपका हो गया है और समय पर ऑल आउट हो जाएंगे। हर कोई ऑल आउट होने वाला है। हम आपको इसलिए उदाहरण बता रहे हैं कि आप इस समग्र उपयोग करते होंगे, सुरक्षित हैं। जब भी आप उपयोग करो, इस वस्तुओं का उपयोग करते भी रहो, इतना तो चिंतन में आना चाहिए कि भावना योग के साथ साथ में हमको भी ऑल आउट कभी भी हो जाना है। इसलिए आउट होने के पहले हम अपने आप को संभाल सकें, समझ सकें, क्योंकि राग की बातें बहुत ही मिल जाएगी, पर बैरा की बातें मिलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है। ये तो गुरु महाराज की कृपा रही। बुंदेलखंड में, बघेलखंड में भाई भाई हैं दोनों। किसी ने पूछा, आचार्य श्री आप दक्षिण भारत नहीं जाते हैं और आप राजस्थान गए थे, उसके बाद दोबारा लौट के आए नहीं हैं। राजस्थान गए थे आचार्य श्री, वहीं दीक्षा हुई थी, कभी आप भागे? आप हमेशा इसी स्थान पर घूमते रहते हैं, यहीं पर होते रहते हैं, घूम घूम के, है ना। क्योंकि जैसे राजागृही में हुआ ना, महावीर स्वामी महाराज जी का, भगवान महावीर स्वामी का संवत्सर हमेशा घूम घूम के खूब अच्छा लगता था उनको वहाँ पर राजागृही में। सब सोचेंगे ना, अरे जीवों का पुण्य होता है, वहाँ के एक केंद्र से लेकर के 5 जीवों का पुण्य होता है। उसी पुण्य के संयोग योग के द्वारा ही ऐसे तीर्थंकर प्रभु का वहाँ पर संयोग प्राप्त हो जाता है। जैसे आप लोगों का संयोग हुआ बुढ़ाड़ वालों का, और ऐसे मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी का सत्संग का, पूरे एक ही संघ है, अलग अलग गिनना नहीं है ना, पूरे संघ का एक ही आपका सहयोग आपको मिल गया। और फिर गुरु जी का
आचार्य श्री तो जब भी अमरकंटक को इसको दरवाज़ा कहते थे, एक पेंडा रोड है गोरेला, एक बुढ़ार इस तरफ से दरवाज़ा, वहाँ से डंडोरी है। तो आचार्य महाराज जी यहाँ पर 2 बार प्रवास हुआ, पर इस बार आचार्य महाराज जी की साक्षात उपस्थित तो नहीं है, पर उनकी महती कृपा के रूप में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी आपके सामने हैं, यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए कि बैराग की बातें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। बड़ी कृपा रही गुरुदेव की कि इस बुंदेलखंड बघेलखंड में उनकी कृपा हुई। क्यों हुई? तो गुरु जी ने क्या कहा, इस इलाके का पानी भी अच्छा है, इस इलाके का पानी भी अच्छा है, और यहाँ के प्राणी भी अच्छे हैं, यहाँ के प्राणी भी अच्छे हैं। अच्छा कहना अच्छा है, अच्छा सुनना अच्छा है, और अच्छा प्रवचन देना अच्छा है, पर अच्छा करना सबसे अच्छा है। हम अच्छे बने। किसी ने कहा, महाराज मैं अच्छे व्यक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ, मैं अच्छे व्यक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ। हमने उनसे कहा तुम अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तुम अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। हम सबका पुण्य उदय है कि हमको सच्चे देवसास गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब हम अच्छे नहीं बन पाए, अभी हमारी किस्मती क्या कहेगी। अब उसको आप जोड़िए, अच्छाइयों को जोड़िए, बुराइयों को घटाइए और अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की